हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा 2018। दोस्तों, ये प्रथम पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार जरूर देखें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ध्यान रखिएगा कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ये है असम की। ठीक है, कहाँ की है तो असम की है। और ध्यान रखिएगा कि भारत नाटक एकेडमी के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। और ध्यान रखिएगा कि असम में इसके प्रचारक कौन थे तो शंकर देव। ठीक थे, शंकर देव। और ध्यान रखिएगा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, शंकर देव को। ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है तो 8 है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक हो गया सतरिया, इसके बाद है मणिपुरी, इसके बाद हो गया उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसी के बाद कुचिपुड़ी, इसके बाद है भरतनाट्यम, इसके बाद है कथकली, कथकली के बाद हो गया मोहिनीअट्टम, इसके बाद हो गया कथक। तो देखिए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। और भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 6 है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली बार उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था सिंदरी में लगाया था। राजा झारखंड के सिंदरी में लगाया था। कब तो 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो ध्यान रखिएगा, आइसोटोप उसे बोलते हैं उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद देव। और इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, दोनों सही है। इसके बाद है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि 4 राज्यों के द्वारा ये मान्यता जरूरी है राष्ट्रीय दल बनने के लिए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुआ था तो कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था, ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इसके बाद है कि नींबू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नींबू बाजुगो ये किस नदी पे है तो सिंधु नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। और ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कब किया गया था तो 2014 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि नींबू बाजुगो किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। इसके बाद है क्वेश्चन कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से इसका तात्पर्य है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा कौन कौन सी संस्था का स्थापित किया गया है तो दलित मुक्ति मोर्चा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है स्वतंत्र मजदूर संघ, ये भी किए थे। और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तीनों किए थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समता दैनिक सल, इनके द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। इसके बाद है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा कि संस्था और संगठन बनाने का अधिकार किसे दिए गए हैं तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 के सी में है। ध्यान रखिएगा, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन छेद से तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र
की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन की मनाते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। ठीक है, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। इसके बाद है, इसमें मिलान करना है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र किन किन राज्यों में है। तो चलिए देखते हैं। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद है पेरियार जो है केरल में है। इसके बाद है सिम्पलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। और बांदीपुर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में। इसके बाद है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ध्यान रखिएगा कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का। इसके बाद है कि उद्योग और अवस्थिति, यानी कौन कौन से उद्योग कहाँ पे स्थित हैं। चलिए देखते हैं कि रेलवे उपकरण ये कहाँ पे है? इसका जो होगा रेलवे उपकरण ये भिलाई में। इसके बाद है पुत निर्माण जबलपुर में, साइकिल लुधियाना में, और मोटर वाहन कोचीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस में परिवर्तित कर देते हैं? ये प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, किसको? तो नाइट्रेट को। इसके बाद है कि हवा में परागण को कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि हवा में यानी वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वायु परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। इसके बाद है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके बाद है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का मात्र एक राज्य जहाँ पे केसर की खेती की जाती है वो जम्मू कश्मीर है। और किस मिट्टी में? तो करेवा मिट्टी में। ठीक है, करेवा। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ईरान में होता है। ठीक है, इसके बाद है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म जीवों को कौन कौन मार देता है? तो उबालने से मार देता है, क्लोरीनीकरण से मार देता है, और पराबैंगनी विकिरण से। लेकिन ये जो देख रहे हैं निस्यंदन, इसके द्वारा सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद है कि NSDL का पूरा नाम है। तो ध्यान रखिए इसका जो पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा कि कीटों के लार में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, इसी के कारण खुजली होता है। इसके बाद है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डायरेक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में ये स्थित है। इसके बाद है कि कुछ नहीं में से कुछ का उत्सर्जन किस नियम से के विरुद्ध है? ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, किससे होगा? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसके बाद है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए ये केनिया से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से ये गुजरती नहीं है भूमध्य रेखा। इसके बाद है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कि पहला परमाणु आपदा जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? तो जापान के हिरोशिमा पर। ध्यान रखिएगा कौन से बम गिराया गया था? तो लिटिल बॉय। और दूसरी बार कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? तो जापान के नागासाकी में। कौन सा गिराया गया था बम? तो फैटमैन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्यान रखिएगा हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये हैं कर एवं लेखांकन से। ठीक है, इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, यानी नलकूप द्वारा की जाती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहरों द्वारा पंजाब में। ठीक है, इसके बाद है कि गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या थी? ध्यान रखिएगा किस भाषा में ये दिए थे उपदेश? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक है, इसके बाद है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है। तो चलिए देखते हैं, रक्षा मंत्रालय के विभाग जो हैं ये रक्षा विभाग, इसके बाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये भी है, इसके बाद है रक्षा उत्पादन विभाग। ध्यान रखिएगा ये तीनों है। इसके बाद है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, ABC। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसका काल 1910 से लेकर 1916 तक के बीच था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का रद्द किसके द्वारा किया गया था, कब, तो 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लेकिन बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसे PSLV रॉकेट से छोड़ा गया है, जिसका नाम है अस्प्राइट्स। क्या नाम है, अस्प्राइट्स। ये विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले वार्षिक आय यानी राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमान लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, कब, तो 1867-68 में। ठीक है, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपया था। ठीक है, इसके बाद है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनके द्वारा लाल कुर्ती सेना का गठन किसके द्वारा की गई थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा वो संविधान संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी विषय को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। इसके बाद है मिलान करना है कि संवैधानिक प्रावधान इसका स्रोत क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के अधिकार पत्र से। इसके बाद है कि राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान यानी आयरिश संविधान से। इसके बाद है संसदीय सरकार यानी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद है केंद्र और राज्य में संबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। इसके बाद है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ध्यान रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा किस संशोधन में की गई है, आर्टिकल 148 में। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है कि सर्किरिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा सर्किरिक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा देश है, ये 2040 तक समाप्त कर देगा, ये फ्रांस है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो आरंभ किया गया है। किसके लिए, तो सड़क के रख रखाव के लिए। इसके बाद है चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये जारी किए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में। और यहाँ पे मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है, यूरिया का। ठीक है, यूरिया का। इसके बाद है
चलिए इसके बाद देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल के बाद तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। तो ध्यान रखिएगा कि लूसी जो है ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में किए थे। इसके बाद है इसका देखते हैं संबंध किससे थे। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना बिल्कुल था, और अस्पृश्यता की समाप्ति करना। ठीक है, तीनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह, इससे संबंधित नहीं था। इसके बाद है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। कौन से क्रम के बने हैं, तो ध्यान रखिएगा रामनाथ जो कोविंद है ये 14वें क्रम के बने हैं, और भारत में वर्तमान में रखिएगा कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इसके बाद है सिंधु स्थल और स्थान का मिलान करना है। चलिए देखते हैं कि लोथल, ये लोथल कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, लोथल गुजरात में है। इसके बाद है रोपण कहाँ पे है, तो ये पंजाब के रूपनगर में है, पंजाब के रूपनगर में। इसके बाद ये राखीगढ़ कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में, और कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं कि उद्देश्य स्वयं न्यायालय में, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी ए और सी दोनों सही है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से निकलकर डेल्टा तक गुजरती है। तो कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, तो ये निकलती हैं चीन से होते हुए भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती हैं। और ध्यान रखिएगा इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद और ध्यान रखिएगा कि ये भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और किस दर से प्रवेश करती है भारत में, यांग याप दर। ठीक है, भारत में ये किस दर से होकर प्रवेश करती है, तो यांग याप दरा कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश में, और इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि भूटान लगता है, चीन लगता है, बर्मा लगता है, लेकिन ताइवान नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। इसके बाद है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996-12 नामक पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों की हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी तीनों सही है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल यानी जीडीपी, इसका अर्थ होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी जीडीपी कहलाता है। इसके बाद है चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, इसमें कितने प्रकार की मुद्रा को रखा गया है, तो 5 मुद्राओं को रखा गया है। कौन कौन है, डॉलर को रखा गया है, येन को रखा गया है, रेमेनबी को रखा गया है, पाउंड को रखा गया है, और यूरो को रखा गया है। ध्यान रखिएगा एसडीआर में कितने मुद्रा को शामिल किया गया है, 5
डॉलर, पाउंड, येन, रेमेनबी चीन के हैं और यूरो, ये 5 मुद्राओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो कौन सा है जैव विविधता का, ये है पश्चिमी घाट। इसके बाद है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा कि रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है वो है विटामिन के। इसके बाद है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लोएस मृदा कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि अभी तक्षशिल का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी, ये गलत है। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पे, तो बेबीलोन में। और ध्यान रखिएगा कि हाइडे अस्पीज का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, तो झेलम नदी पर, ठीक है, झेलम नदी पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था, ठीक है। राजा पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, हाइडे अस्पीज का युद्ध, किस नदी पे, तो झेलम के नदी पे। इसके बाद है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। तो ध्यान रखिएगा कौन है, रामचंद्र गुहा। इसके बाद है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 70। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा, ध्यान रखिएगा कि नौजवान भारत सभा के गठन कब किया गया था, तो 1926 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अलब रूनी के द्वारा लिखा गया है और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होगा भारत का इतिहास। ध्यान रखिएगा कि अरबी भाषा में इसका अर्थ क्या होगा, तो भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है, यानी किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, अलब रूनी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो धारणीय विकास की संकल्पना है वो है अंतरपौढ़ीय साम्य से। किससे है, अंतरपौढ़ीय साम्य से। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसका मिलान करना है आश्रम और आयु। चलिए देखते हैं, ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इसके बाद है गृहस्थ 25 से 50। इसके बाद है वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से सही। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी सभी सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABC, यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लू चिप जो कंपनी है, ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ध्यान रखिएगा कि ब्लू चिप जो कंपनी है ये आर्थिक रूप से क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। इसके बाद है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार रैयतवाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमस मुनरो प्लस अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो कब, तो 1820 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, तो मद्रास के क्षेत्र में, उसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में और कुछ असम के क्षेत्रों में लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहले आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं। ग्रेनाइट हैं, पेरिडोटाइट हैं, अस्कोरिया हैं, लेकिन सेल जो देख रहे हैं ये सेल अवसादी चट्टान है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं, नरम, ये जो देख रहे हैं कागज का जलना, ये कागज का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जो देख रहे हैं तीनों ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 263 में है। और ध्यान रखिएगा ये अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कौन सा, तो अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो है इंडोनेशिया, बुरुबुदुर। ठीक है, बुरुबुदुर, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। इसके बाद है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो है किस नदी पे है, तो ये रावी नदी के तट पे है। और इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता, जो किस नदी पे स्थित है, रावी नदी पे। इसके बाद है कि KNO2 रासायनिक सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा कि जो KNO2 ये सूत्र है किसका, ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइड का। ध्यान रखिएगा, और KNO3 ये है पोटेशियम नाइट्रेट का। ध्यान रखिएगा कि KNO2 ये है पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद यहाँ पर 3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। कस्क्यूटा ये परजीवी होता है। नेपेंथिज ये मांसाहारी होते हैं। ये फंगस स्वपोषी, ये गलत है, ये परपोषी होता है। ठीक है, परपोषी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा कि गैसीय प्रदूषण कौन कौन से हैं, तो सल्फर के डाइऑक्साइड है। इसके बाद है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और धुआं, लेकिन हाइड्रोकार्बन ये गैसीय प्रदूषण नहीं है। इसके बाद है कि सुनहरी गोल्डन चावल हैं। ध्यान रखिएगा सुनहरी गोल्डन चावल हैं, ये क्या है, तो ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में कौन है, आर सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम। और ध्यान रखिएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। और इसका हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद है कि मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है, तो मानव रक्त में पीएच साधारण होता है वो होता है 7.5 से 8.0। ठीक है, यानी 7.4 होता है। इसके बाद है ध्यान रखिए क्षारीय होता है। इसके बाद है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक किसकी है, ये है रघुराम राजन की। ध्यान रखिएगा कि आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रघुराम राजन के द्वारा। इसके बाद है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो देखते हैं डायरेक्ट जो कर है इसको बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, तेज क्या है, तो ध्यान रखिए तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है, तो ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। ध्यान रखिएगा कि चंगेज खान ये मंगोल शासक था और इसके समकालीन कौन था, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, कौन थे, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा कि ये समरकंद के शासक जलालुद्दीन का पीछा करते हुए ये सिंधु नदी के तट पर आया था। कौन, ये मंगोल शासक चंगेज खान। इसके बाद है क्वेश्चन, ये कब आया था, तो आया था ये 1221 ईस्वी में। ठीक है, 1221। इसके बाद है कि NAFTA नाफ्टा, तो ध्यान रखिएगा नाफ्टा के कौन कौन सदस्य हैं, तो USA हैं, बिल्कुल सही है, कनाडा है और मैक्सिको है। चलिए देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होगा, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य हैं, USA, कनाडा और मैक्सिको। और ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की थी, तो 1994 ईस्वी में। यह मुक्त व्यापार
संगठन है, किसके बीच? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के बीच। इसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान की किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ध्यान रखिएगा कि निजता का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।